मेरा रंग दे बसंती सुखदेव, आपकी कोई अंतिम इच्छा है? मेरी तो कल भी वही इच्छा थी और आज भी वही इच्छा है। मेरे खून का एक एक कतरा मेरे देश के काम आए। राजगुरु, आपकी कोई अंतिम इच्छा है? मेरी तो बस एक ही अंतिम इच्छा थी कि मैं चैन की नींद सो जाऊं, लेकिन आज इससे बड़े सौभाग्य की बात मेरे लिए क्या होगी कि मैं अपनी मातृभूमि के लिए सदा सदा के लिए चैन की नींद सोने जा रहा हूं। सुखदेव, आपकी भी कोई अंतिम इच्छा है? एक बार तीनों साथियों को आपस में गले मिला दिया जाए। अखाड़ी खोल दो। टूट जाए ये घर उनका तो हमें कुछ कम नहीं, मुझे तो प्यारा वतन चाहिए। मैं जूं तो इस तिरंगे के लिए जूं और मरूं तो तिरंगा कफन चाहिए। कहीं दूर न जाए ये आजादी का पौधा, इसलिए इसे हम अपने खूनों से सजता करते हैं। खुश रहना मेरे अगले वतन, हम तो सफर करते हैं, हम तो सफर करते हैं। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। भारत माता की जय। आज देश को आजाद हुए इतने वर्ष हो गए हैं और हम सब यहाँ 73वें गणतंत्र दिवस के समारोह में उपस्थित हैं। फिर भी वास्तव में क्या हम सब आजाद हैं? क्या हम उन लाखों शहीदों और महापुरुषों के सपने को पूरा करने में कामयाब रहे हैं? आजादी की बात करें तो क्या है ये आजादी? क्या है ये आजादी उन अमीरों को पैसों से अपना घर भर लेने की है, या फिर वो गरीब और असहाय जो एक एक रोटी का मोहताज है वो है आजादी? या फिर आजादी हम उसे माने जिसमें असहाय किसान कर्ज तले दबकर आत्महत्या कर रहे हैं? आइए इस आजादी को हम सब एक गरीब के नजरिए से देखते हैं। भैया इस साल हम दोनों के साथ बहुत बुरा हुआ भैया। इस साल हम दोनों की फसलें बर्बाद हो गई भैया। अब हमारे परिवार को क्या होगा भैया, क्या होगा? अरे भैया ये फसल बर्बाद होना जिससे मैं तो पूरी तरह बर्बाद हो गया। मैं क्या करूँगा भैया? मेरे को मेरी बेटियों की शादी भी करनी है। क्या करूँगा भैया? मैं क्या करूँगा? सरकार ना तो हमारी समस्याएं सुनने को तैयार है और ना ही हमारी कुछ मदद करने को तैयार है। क्या करूँगा भैया? मैं क्या करूँगा? मैं तो पूरी तरह बर्बाद हो गया। साहब गरीब तो अभी भी गुलाम है साहब, कुछ अमीरों के कुछ जमींदारों के, दो रोटी के दो बोटी के। ये कैसी आजादी साहब? ये कैसी आजादी? यहाँ रोटी तो बहुत दूर की बात है भैया। यहाँ तो खाने को दाल तक नसीब नहीं होती और सर ढकने को तिरपाल नसीब नहीं होती। ये कैसी आजादी भैया, ये कैसी आजादी? यहाँ आजादी नहीं है खाने की, आजादी नहीं है कुछ करने की। जीना तो बड़ी दूर की बात है भैया। यहाँ आजादी नहीं है मरने की। ये कैसी आजादी साहब? ये कैसी आजादी? आजादी के इतने वर्षों बाद भी गरीबों की ऐसी दुर्दशा बनी हुई है। आइए हम एक नजर डालते हैं यहाँ की राजनीति पर और देखते हैं कि उन महापुरुषों को सपनों को भाग बनाने में यहाँ की राजनीति का कितना योगदान रहा है। और किसी ने ठीक ही कहा है, कर हत्या राजनीति हर रोज हो धंधा हो, वह देश तरक्की कैसे करे जिस देश का राजनीति अंधा हो, जिस देश का राजनीति अंधा हो। राम राम भाई लोग, राम राम। अब आप सभी को पता ही ना होगा हम यहाँ कहे के लिए आए हैं। अरे भाई, विधानसभा चुनाव हमारे सर पर है और किसी एक न एक की सरकार बननी तो तय है। और इस बार हमारी पार्टी ने इतने महान काम किए, इतने महान काम किए कि आपको क्या बताऊं दोस्तों। इस बार हमारी पार्टी ने 24 घंटा बिजली दी। कहाँ गई बिजली? कहाँ गई भाई? घंटा और खुल जाएगी। अरे
कहता हमने कुछ किया ही नहीं। अरे भाई हमको हनुमान जी थोड़ी ना कि छाती चीर के दिखा देंगे। अरे आप सुनिए भाइयों, इस बार हमारी पार्टी ने बच्चों से लेके बूढ़ा तक को शिक्षा दी है। अरे गरीब आदमी आने दो आने दो। शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति देने का वादा किया तो नेताजी में साइन कर दीजिए नेताजी। अरे बुढ़वा पेन की क्या जरूरत है? स्टॉप ना। हमारी पार्टी ने गाँवों में विदेशी सड़कें बनवाई है, जिसमें गाड़ी 100 से आती है, 4 से जाती है। नेताजी क्या हुआ? गजब हो गया। एम्बुलेंस जा रहे थे, रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया। हम मरीज के साथ साथ उसके परिवार वालों मर गए। जल्दी जल्दी से गाँव वाला डंडा लेके। अच्छा भाई लोग चलते हैं, गुप्ता चुनाव की मिश्र में वोट दीजिएगा। तो देखा आप सबने यहाँ के राजनेताओं ने अपनी कैसी भूमिका निभाई है उन लाखों शहीदों और महापुरुषों के सपने को भारत को पूरा करने में। अब इस समस्या पर एक आम नागरिक क्या विचार करता है, यह हम सब उसी से समझते हैं। हाल न पूछो वतन पे मरने वालों का, वतन को डसने वाले ही वतन पर राज कर बैठे हैं। आज जब मैं अपने देश को ऐसे दृश्य में देखता हूँ तो मेरा मन दुखी हो जाता है। मुझे लगता है हमारे उन लाखों महापुरुषों और शहीदों का बलिदान व्यर्थ ही चला जाएगा। कुछ नहीं हो सकता मेरे देश का। चारों तरफ भ्रष्टाचार, अराजकता और नकारात्मकता ही नकारात्मकता फैली हुई है। कुछ नहीं हो सकता मेरे देश का, कुछ नहीं हो सकता मेरे देश का। ऐसा नहीं है बेटे, जब देश में चारों तरफ नकारात्मकता और समस्याएं विद्यमान है तो दूसरी तरफ उनके समाधान भी उपलब्ध है। मैं आपसे सिर्फ एक ही सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या आप इस करवट लेते युग के साथ खुद को बदलने के लिए तैयार हैं? अगर आप सबका उत्तर हाँ है तो हमारे कल की सफलता, आज की जीत और आने वाले कल की कामयाबी के पीछे सिर्फ एक ही मुकाम है और वो है परिवर्तन। परिवर्तन पहले सोच में फिर अमल में, और इसका सिर्फ एक ही सूत्र है, वो है सब आंदोलन, जिसमें शिक्षा, साधना, स्वास्थ्य, पर्यावरण, नारी जागरण और नशा मुक्ति जैसे मुख्य हैं। तो क्या आप इस परिवर्तन के लिए तैयार हैं? तो क्या आप इस परिवर्तन के लिए तैयार हैं? हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई अब पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरा मकसद ये नहीं है ये ड्रामा, मेरी कोशिश है कि ये तकदीर बदलनी चाहिए। मेरा मकसद ये हंगामा खड़ा करना नहीं, मेरी कोशिश है ये तकदीर बदलनी चाहिए। अब मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। मेरे सीने में हो कहीं भी आग, पर वो आग जलनी चाहिए। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, इस हिमालय से